नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में गन्ने के भाव को बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। यानी 30 रुपए का भाव बढ़ाकर किसानों को एक तोहफा देने की बात की गई थी। लेकिन ये बात किसान लंबे समय से उठा रहे हैं कि उनके जो गन्ने की लागत है वो बहुत ज़्यादा आती है और गन्ने के भाव जो है वो कम थे। लेकिन जैसे ही ये राहत मिली, 400 रुपये क्विंटल तक गन्ने का भाव बढ़ा, उसके बाद किसान जो है थोड़ा खुश दिखाई दिए और कहा कि चलिए कुछ तो सरकार ने उनके लिए सोचा। लेकिन एक बार फिर गन्ना किसान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। एक तस्वीर देखिए एक बार, ये जो तमाम किसान हैं यहाँ गन्ना सोसाइटी शामली में बैठे हुए हैं और इन लोगों की मांग ये है, क्योंकि सरकार ने गन्ने के भाव को तो बढ़ाया लेकिन साथ ही ट्रांसपोर्ट के खर्च को भी बढ़ा दिया। जो 42 पैसे पहले किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होता था वो 60 पैसे कर दिया गया। यानी जो किसानों की जो ट्रांसपोर्ट का खर्च था वो बढ़ता हुआ जा रहा है और ये कहना है किसानों का कि 3 रुपये प्रति क्विंटल तक उनके 3.5 रुपये प्रति क्विंटल लगभग उनके जो है गन्ने के भाव पर जो है ट्रांसपोर्ट अब आ रहा है खर्चा। यानी सरकार ने 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया और इधर 3.5 रुपये प्रति क्विंटल उनके जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या सरकार ने 26.5 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना भाव दिया? क्या फिर से एक बार ऊँट के मुंह में जीरा? ये तमाम सवाल और तमाम सवालों को बातचीत करेंगे यहाँ तमाम किसानों से। हमारे साथ किसान तमाम बैठे, लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधीर पवार जी, वो भी आए हुए धरने को समर्थन करने के लिए। आप ही सबसे पहले पवार साहब, आप जानकार है, गन्ना बेल्ट है और ये सरकार ने जब 30 रुपये क्विंटल बढ़ाया तो आप लोगों ने कहा कि ऊँट के मुंह में जीरा, लेकिन एक बार फिर ये गन्ना किसान जो है धरने पर बैठे। क्या आपको लगता है ये मुद्दा कितना प्रभावी और किस तरह से आप इसको उठाने जा रहे हैं? नहीं, ये ऐसा मुद्दा है जो किसानों को रोजाना प्रभावित करता है। पहले करीब करीब सभी गांव गन्ना अपना मिल गेट पे सप्लाई करते थे, लेकिन बाद में सड़क खराब होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से मिल ने तय किया कि हम सेंटर बढ़ाएंगे। सेंटर बढ़ाने के बाद में इस साल गन्ने की जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो बढ़ाई गई। बात कॉस्ट बढ़ाने से ज़्यादा ये है कि इस गांव की भैंसवाल की दूरी शामली से 8 किलोमीटर है जो उनके नोटिफिकेशन में है। अब जो मिल है वो 16 रुपये पर 16 किलोमीटर के हिसाब से किसानों से ट्रांसपोर्ट चार्जेस काट रहे। उनका तर्क ये है कि हम 16 किलोमीटर घुमा कर लाते हैं, लेकिन जब भी हम कभी सरकार के किसी काम में जाते हैं तो लिखते हैं कि जो सबसे कम दूरी का किराया होगा वो दिया जाएगा। किसान से सबसे अधिक दूरी का किराया ले रहे और जब सरकार का देने का नंबर आता है वो सबसे कम दूरी का किराया देते हैं। किसानों की ये मांग है कि जब नोटिफिकेशन में 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर यहाँ से सड़क है, तो यदि कोई आरटीओ कोई प्रतिबंध लगाता है, आरटीओ ये कहता है कि इस सड़क से नहीं, इस सड़क से जाइए, तो उसका जिम्मेदारी मिल की है, उसकी जिम्मेदारी जो ट्रांसपोर्ट का ठेका लेता है उसकी है, किसान की जिम्मेदारी नहीं है। किसान तो जो सरकार ने दूरी कर दिया उसका है। जहाँ तक इस गांव की बात है, ये हमेशा प्रगतिशील किसानों का गांव रहा। 52,000 बीघे का रकबा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित भी यही होते हैं। मेरा भी यही गांव है, तो इसलिए मैं इनके बीच में बैठा भी हूँ। लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा कि इस समय जैसे जो लोकदल और भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने किसानों की सुध लेना बंद कर दिया। 7 दिन से धरने पे हैं। यहाँ ना तो कोई राजनीति का प्रतिनिधि आ रहा, ना किसी ने इनकी बात को कहीं पर रखा। प्रशासन रोज ना टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए, कभी कहता है कमेटी बना दी, आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे। तो ये किसानों का जो धैर्य है उसका परीक्षा ले रहे। किसान ऐसे ही सड़क पर नहीं आता, अपना खेत छोड़ के, अपना सेंटर बंद करा के यहाँ पे जो बैठा हुआ वो ये चाहता है कि प्रशासन उसकी बात सुन ले। प्रशासन इसमें पार्टी है, मिल का मामला नहीं है, प्रशासन का है। आज डीसीओ ने शायद 2 बजे का समय दिया, तो आज हम इंतजार करते हैं, नहीं उसके बाद अगले कदम की प्रतीक्षा करेंगे। दरअसल प्रोफेसर साहब यहाँ ये इस बात पर ध्यान दिला रहे जो मैंने शुरुआत में शायद नहीं बताई, क्योंकि ये भैंसवाल गांव के ज़्यादातर किसान हैं और यहाँ इनका जो गन्ना है वो मील में आता था और उससे
पहले जो है सेंटर वहाँ पर गांव में हुआ करता था, लेकिन वहाँ का सेंटर हटा लिया गया और इनसे जो है 16 रुपये की वसूली अब यहाँ हो रही, 16 किलोमीटर की वसूली यहाँ पर हो रही है। यानी इनका जो गांव है शुगर मिल से वो करीब 8 किलोमीटर दूर है और यहाँ यही कहना है कि जब जो दूरी है उसके हिसाब से अगर इनसे वसूली होगी तो ठीक है, लेकिन अब 16 किलोमीटर की वसूली, इनसे 2 गुनी वसूली करना, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है, क्योंकि सरकार से जिस तरह से किसान ये कह रहे हैं कि जो 48 पैसे का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो 18 यानी कि जो है वो 18 पैसे बढ़ा दिया गया, यानी 60 पैसे वो कर दिया गया, वो कितना जायज़ है? एक बार ये भी बताइए, क्योंकि सरकार ने भाव बढ़ाया लेकिन साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गई। नहीं, भाव बढ़ाने का तो एक ये धोखा है जो सरकार कहती है। पिछले 3 साल से अभी भी जो हरियाणा का भाव है वो 415 रुपया है। पंजाब ने भी डिक्लेयर नहीं किया, पंजाब में पिछले साल ही 401 रुपया था। तो ये तो सरकार ने पोस्टर लगाने के लिए किसानों के बीच में फेंका हुआ, लेकिन किसान इस समय अपने आप को राजनीतिक नेतृत्व से ठगा हुआ महसूस कर रहा, क्योंकि कोई उसकी बात कहने वाला नहीं। लेकिन यदि किसान की लागत के हिसाब से रेट होता तो आज कम से कम 450 रुपया उसे मिलना चाहिए था। 400 रुपया है, उसमें किसानों की लाचारी है कि यदि ये भी ना देते, पिछले साल भी नहीं बढ़ाया था तब भी क्या करते। तो किसान ने सरकार की बात मान लिया, उसके बाद मानने के बाद में ये ट्रांसपोर्ट का और किराया बढ़ाया। साथ साथ यदि हम छिलाई का देखें तो पिछले साल 40-42 रुपया था, 18 रुपया तुरंत मजदूरों ने बढ़ा दिया। इस साल जो छिलाई का ठेका है वो 60 रुपये 1 क्विंटल पे ले रहे। हम तो ये कह रहे हैं, मंच नहीं है ये कहने का, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो देना होता है वो ग्राहक को देना होता है, जो भी खरीदता है सामान। यहाँ उल्टा है, मिल हमसे गन्ना खरीद रहा और पैसे भी हम ही दे रहे हैं उसे अपना गन्ना लेने के। जब उसने गन्ना खरीद लिया तो उसे पेमेंट करना चाहिए। उसे उसके एरिया में ये गन्ना है, हम किसी दूसरे क्षेत्र को गन्ना भी नहीं बेच सकते, गन्ना भी उसे ही देना और गन्ना उठाने का पैसा भी किसान को ही देना। ये तो नाइंसाफ़ी है। और हम कोशिश करेंगे अगली बार जब भी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, हमारा प्रयास ये रहेगा कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा शुगर मिल दे। मैं इस मंच से बात कह रहा बड़ी जिम्मेदारी से। थोड़ा सा आप बताइए। चलिए, ये तो राजनीतिक भी बात हो गई खैर, लेकिन सवाल थोड़ा ये है कि जो 18 पैसे बढ़ाने की बात ट्रांसपोर्ट जो बढ़ाई गई, इससे मतलब आपको कितना प्रभाव इस बात का पड़ रहा है इससे? क्योंकि सरकार ने कहा कि हमने गन्ने का भाव बढ़ाया, लेकिन ट्रांसपोर्ट की बात जो बढ़ाने की बात है वो इतनी प्रचारित तो नहीं हुई साथ। मैं हरीश चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। यहाँ पे पहला मुद्दा किसानों का यही रख लूँगी, गाँव भैंसवाड़ का। भैंसवाड़ के यहाँ सब किसान हैं। इन्होंने मील वालों ने 8 किलोमीटर का, हमारा गांव जो भैंसवाड़ पड़े 9 किलोमीटर का गन्ना है, उसको यहाँ से जो है नहीं भेजा इन्होंने, उस पर मोहर लग गई 9 किलोमीटर की। अब इन्होंने क्या काम करा, 17.5 किलोमीटर का हमारे साथ भाड़ा वसूल लगा गाँव भैंसवाड़ से। जब 16 किलोमीटर नहीं 17.5 का वसूल रहे। एक तरफ 17.5 एक तरफ 16 है, दो रूट है ये। तो अब क्या करा उन्होंने, ये वसूल दिया। किसानों ने इसका विरोध करा, 4-5 दिन तक कोई सुन नहीं रहा हमारी। 8 दिन तक हमारे कांटे बंद है। मील वाले जो है कि नहीं, और DCO में घुमा रहा, अकेला आज कमेटी बने कल कमेटी बने। जब ये बता वहाँ से जो भैंसवाड़ करे केंद्र से जो ट्रक आता है उससे 10 किलोमीटर का भाड़ा देते हैं। ये आज भी हमारे पास मौजूद है, कागज ही मौजूद है। और किसान से जो है कि नहीं 16.5 या 17.5 किलोमीटर का जो है भाड़ा काट रहे। जब ट्रांसपोर्ट को 10 किलोमीटर का ये भाड़ा देते हैं तो किसान पैसा क्यों दे रही हैं? हमने आवाज़ उठाई, कोई सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी बात है मील वाले, जो मील वाले कहते हैं शासन प्रशासन वो कह रहा, हमने ये बात कह रहे मील वालों को, हम इनका इलाज कर देंगे, अब की बार छोड़ देंगे बिल्कुल नहीं। जो जायज बात होगी, जो भाड़ा बैठे, जो हमारी किलोमीटर बैठे, जो कागज में लिखी, हम उस पर अड़े गए यहाँ से। अभी तो मतलब ये मुद्दा जो है गांव के सेंटर का है, क्योंकि सेंटर पे जो आप लोगों को 17.5-16 जो किलोमीटर का लिया जा रहा है उसकी आपको ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन आप बताओ मुख्यमंत्री जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग जो है आंदोलन कर रहे, गन्ने पे भी किया पहले, अब बढ़ोतरी हो रही है ट्रांसपोर्ट की, अब गांव के सेंटर की बात आ रही है। ये सारी चीज़ें किसान कहीं ना कहीं इस पे पिसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो देश है, मैं सुपर इंडिया और बिछड़ी इंडिया, हम जितने बैठे हम बिछड़ी इंडिया में आते हैं। जो सुपर इंडिया के हैं
ये अलग होते हैं। हमारी कोई भी चीज़ किसान अगर फील्ड में आकर बैठे अपनी मांग करे, वो राजनीति में घुसेड़ दे। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे, मैं पूछूँ 750 करोड़ रुपए किसानों के क्यों माफ़ हो गए थे? ये तो पार्टी के आदमी है, आप बताओ, पूछो उनसे। तो समस्या है किसान को राजनीति में फंसाने की बजाय किसान का काम करो। कोई सी भी पार्टी हो राजनीति में अगर पावरफुल है वे किसान को खुश रखेंगे जब किसान उन पर खुश होगा। समस्या आ गई आज सप्ताह ठहरिया हमारे यहाँ से 9 किलोमीटर और 8 किलोमीटर में 8 किलोमीटर में और 9 किलोमीटर के दायरे में 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर के दायरे में मेरा गांव आवे। और यहाँ से जो हमने धरना दिया, हमने कहा 9 किलोमीटर से 1 इंच ऊपर नहीं देने के। अब ये समझौता चल दिया, 10 का वे किराया दे रहे। जो यू के नाम है मिल है, कौन से उसका है ग्रुप का, ये जो त्रिवेणी ग्रुप का है, यहाँ काटे 17-18 किलोमीटर का। जब ये 17-18 किलोमीटर काटे और किराया 10 किलोमीटर दे रहे, त्रिवेणी को भी अंधेरे में रख रहे मिल वाले, ये नहीं रख रहे। किसान को भी अंधेरे में रख रहे, 8-9 लिख रखा। भाड़ा जो अपने हिसाब से डग्गा मार में चल रहा। यू देश जब तक देश 1947 देश आज़ाद हुआ, किसान तो पड़ा सड़क पे। अरे विधायक MP मंत्री एक हरे सरे रसमलाई। समस्या आ गई किसान की सुनने वाला कोई भी विधायक MP दिल्ली में नहीं बैठा जो इनकी सुन ले। सब तो ठहरी बात है। दोहरी मार जो है किसानों के ऊपर की ये है कि पहले तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है, ऊपर से जो किलोमीटर का है, यानी 8 किलोमीटर के गांव पड़ता है यहाँ से भैंसवाल, जिसके लिए ये किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको डबल चार्ज यहाँ पर देना पड़ रहा है। यानी एक तरफ गन्ने के भाव की मांग, दूसरी तरफ यहाँ ट्रांसपोर्ट बढ़ी और ऊपर से जो है उनके अब गांव में डबल उनसे वसूली की जा रही है। खैर आप बताइए चौधरी साहब, आप खैर इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से अभी क्या बातचीत आप लोगों की हो रही है और अभी क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? मैं सबसे पहले तो अपने न्यूज़ 80 का धन्यवाद करता हूं कि आप धरातल पर आकर किसानों की इस गंभीर समस्या को समाधान का प्रयास कर रहे हैं। रही बात अभी मुझसे पूर्व जो है अपनी बात रखी जो है प्रोफेसर सुधीर पवार जी ने भी, ये वास्तव में जो है इस किसान के साथ में, गन्ना किसान के साथ में बहुत ज्यादती हो रही है। एक तरफ तो जो है सरकार भाव बढ़ाती है और दूसरी तरफ जो है उन पर ये भाड़े का जो है अधिक भार डाल करके उस बढ़े हुए भाव को भी कम करने का काम कर रही है। वास्तव में हमारा यही कहना है कि हमारे शामली शुगर मिल ने भैंसवाल गांव का जो सेंटर वापस लिया है 8 किलोमीटर की परिधि दर्शा करके, 8 किलोमीटर की परिधि का ही हमारे जो है भाड़ा कटना चाहिए। रही बात गन्ने किसान की, गन्ने किसान को तो जो है चाहे पिछली सरकारों को देख लो, उन्होंने भी जो है इसको ठगने का काम किया है। गन्ने का जो है किसान है, इस पर जो है पूर्ववर्ती सरकार ने इसके जो है ब्याज का जो बनता था पैसा वो आज तक नहीं दिया। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस जो है किसान को जो है नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो हम तो ये कहते हैं कि जो भी सरकार आए वो गन्ने किसान के लिए गंभीरता के साथ फैसला ले और इस किसान को कमज़ोर या हल्का समझने की कोशिश ना करे, नहीं तो इसके परिणाम बड़े गंभीर आएंगे। हम यहाँ के प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि समय रहते इस भैंसवाल गांव की इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। और हमने अपने विधायकों को भी, उनके भी संज्ञान में ये बात डाल दी, वे भी प्रयासरत है, वे भी जो है अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है इसका जल्दी समाधान निकल जाएगा और ये भाड़ा जरूर कम होगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। चलिए आप लोग बैठे हैं, आप भी बड़े पेपर वेपर लेके बैठे, क्या दिखा रहे हैं आप इनमें, बताइए थोड़ा सा हमें। जब ये किराया बढ़ाया, रेट बढ़ाया इन लोगों ने, रेट बढ़ाने के बाद जो है शुगर स्लिप पे जब प्राइस आने लगा तो किसानों को लगा कि पैसे बढ़ गए। तो जब उसको देखा गया, उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक तो रेट होता है प्लस किलोमीटर होते हैं। तो रेट तो ये आयुक्त के आदेश के हिसाब से ले रहे हैं, जो गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के हिसाब से ले रहे हैं। इन्होंने किलोमीटर बढ़ा दिए, तो बात है कि टोटल कटौती बढ़ गई। अब इसमें जो गन्ना संरक्षण की उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त की 18 अक्टूबर 25 का लेटर है, इसमें से सेंटर आवंटन हुए हैं और इसमें गांव की दूरी जो गन्ना आयुक्त सत्यापित कर रहे हैं 9 किलोमीटर है। आप अपने कैमरे पे दिखा दीजिए जैसा एक बार, कि ये दिखा दो, एक तो लेटर दिखा दो पहले। ये लेटर है जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं, ये गन्ना आयुक्त का लेटर है, आवंटन का लेटर हुआ है 18 अक्टूबर 2025 का। और इसमें जो खंड 1 में ये दूरी दिखाई गई है 9 किलोमीटर की, ये आ गई,
दोनों जगह 9 किलोमीटर की दोनों सेंटर इन्होंने दिखाए हैं। अब एक तरफ मिल का प्रशासन क्या कह रहा है कि हम लोगों ने क्रॉप डिस्टेंस ली है, ऊपर से हवाई में गूगल से हमने चेक किया, वो भी हमने देख ली, गूगल से दूरी तो और कम आती है। जब बाई रोड हमारी दूरी 8 किलोमीटर है तो वो 7 किलोमीटर के आसपास आ रही है। एक तो वो भी, एक तो सारी चीज़ों को तथ्य से हटा के सिर्फ इधर उधर बहका रहे हैं। और हमने जो है 26 तारीख को जिला महोदय अधिकारी को ज्ञापन दिया था और इसमें एक आकलन किया था जिसमें टोटल 39 लाख रुपए करीब का भैंसवाल के किसानों को 1 साल की गन्ना ढुआई में नुकसान होगा कटौती से। तो ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये जिन्होंने जगह जगह दूरी बढ़ा रखी है। अगर एक गांव को 39 लाख का नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 के करीब गांव हैं। तो अगर आप इसका अंदाज़ा कर लो तो ये तो 30-40 करोड़ का घपला दिख रहा है मुझे। ये तो एक तरह से आप घोटाला इसको साबित कर रहे हैं कि घोटाला, क्योंकि जो 9 किलोमीटर की दूरी आपके यहाँ दर्शाई जा रही है, 8 किलोमीटर की दूरी और 16 किलोमीटर की वसूली, एक सेंटर पे 16 तो ये तो एक तरह से फिर घोटाला है। ये जो मिल प्रशासन है कैन कमिश्नर के आदेश को भी नहीं मान रहा। और ये देख लो आप, इसे भी दिखा दो आप, ये पूरी डीएम साहब को हमने दिया था और ये इसमें 38,43,600 का सिर्फ भैंसवाल सेंटर पे नुकसान है। अच्छा, ये सभी जिला अधिकारी महोदय को हमने दे दिया। उस दिन से फिर क्या चला जब इन लोगों को जवाब नहीं बना, अब ये बार बार कमेटी बना रहे हैं और कमेटी में नापतोल हो नहीं पा रही। आज भी हमने एसडीएम साहब से मुलाकात की, वहाँ भी कहने अधिकारी वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, वो इधर चला गया, हमें बता रहे कि हम 10 मिनट लेट आ गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि कब होगा। एक तरफ जो है किसानों को दिक्कत ये आ रही है कि कुछ गन्ना छिला पड़ा है, गेहूं बोना है, पशु के लिए चारा चाहिए और ये लोग टाइम ले रहे हैं मिल प्रशासन जानबूझ के कि ये लोग परेशान होकर धरना समाप्त कर दें। तरीका ये चल रहा है। और कब से बैठे धरने पे यहाँ आप लोग? 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है और कोई भी प्रशासन बोलता कुछ नहीं है। 8 दिन से घंटे बंद। अच्छा, एक खतरनाक काम और किया मिल वालों ने। डीसीओ साहब ने परसों कहा कि तोल बंद है, कोई जाएगा नहीं गांव में। कल सुबह गांव में पहुंच के घंटे पे बैठ के कि आओ तोल करवा लो। अगर उस पर झगड़ा भी हो सकता था किसानों के आपस में। ये मतलब ये चाह रहे कि गांव में लड़ाई हो जाए और गांव में ही जो है परेशान रहें, यहाँ तक कोई आए ही ना। जो गांव का गन्ना है वो आ कहाँ रहा है फिर? रुका हुआ है फिलहाल, तो खेत में रुका हुआ है। तो आप चाहते हैं कि वो जो वहाँ पे ही तोल हो गांव में, हाँ। और आपका जो ये 8 रुपये वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, 8 किलोमीटर वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा? नहीं, हमारे जो 16 और 19 काट रहे हैं वो ख़त्म करके 8 या 9, जो भी आयुक्त का 9 है वो सभी मान लेंगे, 8 है तो हम 8 भी मान लेंगे। जो यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसका तर्क ये है कि जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो ऐसी जगह से है जो जहाँ जिस रूट से ट्रक नहीं आ सकते। हम ये कहते हैं कि हम भी उनकी इस बात का मानते हैं कि जहाँ से ट्रक आ सकते हैं उस डिस्टेंस को ले लें, उस दूरी को ले लें, लेकिन वो भी 16 किलोमीटर नहीं होती। इसी बात के लिए चर्चा हो रही, इसी बात के लिए कमेटी बन रही। प्रशासन भी अब ये मानता है कि 16 और 18 किलोमीटर गलत है। तो सही क्या है, इस बात के करने के लिए आज प्रशासन से वार्ता है और हमें ये उम्मीद है कि आज इस मामले का निपटारा या एक समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत लंबे समय से इस मामले में है और प्रशासन कल से संवेदनशीलता अपनी दिखा रहा, वो भी ये मानता है। उनका ये मानना ही है कि ये गलत अब तक चार्ज किया जा रहा है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये पूरा जो घटनाक्रम है आप समझ गए होंगे, और इस घटनाक्रम में अब प्रशासन जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब प्रशासन ने भी जो है दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन 4 दिनों से गन्ना किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं यहाँ गन्ना विभाग से कि उनकी जो समस्या है गांव के गन्ने की वो खत्म हो, और साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट की बात है, ट्रांसपोर्ट खर्च पर भी सरकार क्या कोई एक्शन लेते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।